नमस्कार सभी दोस्तों, सभी दर्शकों। मैं योग गुरु निर्भय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल का नाम है विंध्य योग और इसमें आपको योग से जुड़ी हुई बहुत सारी विभिन्न बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ तुरंत अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे साथ जुड़ करके योग से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्यों को, रोचक जानकारियों को प्राप्त करते रहें। आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि योग की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई और हमारे जीवन में योग की उपयोगिता क्या है। तो योग की उत्पत्ति आज के लगभग 15,000 साल पहले एक ऋषि द्वारा हुई, जो हिमालय की तलहटी में, हिमालय की गोद में तपस्या करते हुए पाए गए थे। धीरे धीरे वहां पे कुछ लोग आना जाना प्रारंभ हुआ और वहां पहुंचे। उनको देखा कि वो एक साधना में, एक मुद्रा में, एक पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी जिज्ञासुओं की, दर्शकों की, कि हम ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे महात्मा को दर्शन प्राप्त करें। तो वहां पे काफी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए, लेकिन उनको लोग उनसे बात करना चाहते थे, उनसे कुछ बोलना चाहते थे। तो वो धीरे धीरे, महाराज जी तो बोलते नहीं थे, तो धीरे धीरे लोग वहां से हटते गए। सिर्फ वहां पे रुके तो मात्र 7% लोग वहां पे उपस्थित थे, बाकी लोग सब चले गए। तो महाराज जी की ध्यान साधना जब खुली, वापस आए, तो उन्होंने अपनी तपस्या का राज, अपनी साधना का राज उन 7 लोगों से विस्तार से जानकारी प्रदान की और वही आगे चल करके सप्तऋषि हुए। वही सप्तऋषियों को उन्होंने उस योग की जानकारी प्रदान करने के बाद उन सभी से कहा कि यह मानव कल्याण के लिए, मानव जीवन के लिए इसको प्रचारित करें, प्रसारित करें। योग पूर्णतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले है कर्मयोग। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी जीवन में प्राप्त करता है और जो कुछ भी जीवन में नहीं प्राप्त कर पाता है लेकिन प्रयास करता रहता है, तो निसंदेह जो प्राप्त किया हुआ है वह किसी पूर्व जन्म का, उसका अपना तप है, जो आज के युग में, आज के समय में उसके पास है, वो प्राप्त किया हुआ है। तो वर्तमान में जो किया हुआ हमारा कर्म होता है, उस कर्म के आधार पे हमारा आगे का भविष्य सही रहे, इसी को कहते हैं कर्मयोग। दूसरा होता है भक्ति योग। भक्ति वह होता है, वह योग होता है, थोड़ा कठिन है। भक्ति वह योग होता है जिसमें आप अपने जीवन को भक्ति मार्ग से सुगम और सरल बनाते हैं और निसंदेह आप भगवान की, अपने ईश्वर की, अपने ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। तीसरा होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से आप अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान विद्या से, अपने ज्ञान तपस्या से आप सांसारिक विषयों में रहते हुए भी आप अपने जीवन को सफल बनाते हैं। चौथा होता है राजयोग। राजयोग का मतलब होता है कि सम्राट, सम्राट यानी कि राजा। राजा सांसारिक विषयों का उपभोग करते हुए, उनके विषय वासना से अपने आप को दूर रखते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, समाज के सारे कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए वह अपने उस मार्ग पे अग्रसर होता है जिसको कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी भगवान की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना। राजयोग को विस्तार से हमारे आदि योगी ने बताया है राजयोग के बारे में, क्योंकि हम राजयोग का ही पालन करते हैं। जितने भी सांसारिक लोग हैं वह राजयोग का ही पालन करते हैं। राजयोग में
विस्तार से महर्षि पतंजलि जी ने 8 भागों में इसको बांट करके सरल और सहज कर दिया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्येक व्यक्ति इन 8 अंगों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ 2 अंगों पे यानी कि आसन और प्राणायाम, कुछ हद तक आपको ध्यान करने वाले भी लोग मिलेंगे और नहीं तो ज्यादातर लोग आसन और प्राणायाम को ही संपूर्ण योग मान बैठते हैं, हम संसारिक लोग। जबकि यह पूर्ण योग नहीं है, उसके पहले है यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर उसके बाद समाधि। आइए चर्चा करते हैं कि आसन और प्राणायाम, हम आगे यम और नियम के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो हमको जानना चाहिए कि हम कैसे इस संसार में स्वस्थ रहें और अपने जीवन को आनंदित और निरोगता प्रदान करें, इसके लिए सिर्फ हम आसन और प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी रख सकते हैं। आसन और प्राणायाम, आसन का मतलब होता है कि अपने शरीर की एक मुद्रा प्रदान करना या एक पोस्चर प्रदान करना। हम किसी भी मुद्रा में होते हैं, किसी भी पोजीशन में होते हैं, वह भी एक आसन है। लेकिन हमारे योग ग्रंथों द्वारा जो आसनों का वर्णन किया गया है उसमें हमको लाभ ही होता है। जैसे हम किसी मुद्रा में बैठ जाते हैं तो आसन तो वो भी है कि जैसे हम पद्मासन में बैठ गए तो उसका लाभ है, लेकिन ऐसे ही बैठ गए कमर झुका करके, टेढ़े मेढ़े हो करके, तो उससे हमको नुकसान है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक आसन के अपने अपने फायदे हैं। प्रत्येक प्राणायाम थोड़ा कठिन विषय है। प्राणायाम श्वास की क्रिया को कहते हैं। श्वास की क्रिया के माध्यम से हम अंदर की समस्त मशीनों को कह लीजिए हम सही रख सकते हैं। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है कि प्राण का आयाम करना। प्राण क्या है? जो हम श्वास लेते हैं यही प्राण है। आयाम का मतलब होता है स्थिरता प्रदान करना। कौन सी स्थिति में, कौन सी परेशानी में हमको श्वास अंदर लेना है या कितना लेना है या कितना रोक करके रखना है, कितना छोड़ करके रखना है, इन सारी बातों पे जब तक आप भरोसा नहीं कर लेंगे या पूरी जानकारी नहीं कर लेंगे तब तक आपको मेरी समझ से योग प्रारंभ नहीं करना चाहिए। एक बार मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ, सभी अपने दर्शकों से, कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दी जाएंगी। फिर उसके बाद हम आते हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान यानी एक अपनी सारी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने विवेक को एक जगह स्थिर कर लेना। जरूरी नहीं है कि हम किसी भगवान पे या किसी देवी पे या देवता पे कहीं भी लगाएं। हम अपने ध्यान को कहीं भी लगा सकते हैं। प्रकृति की गोद में लगा सकते हैं, अपने माँ बाप को यहाँ पे, अपने पिताजी को, माताजी को अपने अग्रवाल पर स्थापित करके अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, या फिर अपने शरीर के किसी अंग पे अपना ध्यान लगा के कर सकते हैं। ध्यान वह विषय है जिसमें आपका शरीर तो यहाँ रहता है, परंतु आपके शरीर में होने वाली हलचल का पता भी नहीं चलता। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप ध्यानस्थ हो जाते हैं तो आपको कोई जीव जंतु भी अगर आपके शरीर में रेंग जाता है, काट लेता है, तो आपको पता नहीं चलता। प्रत्याहार, ऐसे अलग अलग विषय है। मैं फिर विस्तृत इस पे जानकारी आपको प्रदान करता हूँ। उम्मीद है आप सभी को एक बार फिर से पढ़ाऊंगा।